राधे राधे फ्रेंड्स। गीता कहती है कि कोई भी इंसान हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि हर आत्मा की अपनी गति, अपनी दिशा और अपनी कर्म यात्रा होती है। कई बार जो व्यक्ति या रिश्ता हमें सबसे प्यारा लगता है, वो दरअसल हमारी जिंदगी की किताब का बस एक पन्ना होता है, पूरी किताब नहीं। इसीलिए जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो ये मत समझो कि जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि ये समझो अब तुम्हें अपनी यात्रा आगे अकेले ही पूरी करनी है। और याद रखो, अकेले चलना तुम्हारे लिए कभी कभी सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। कृष्णा कहते हैं, अगर कोई रिश्ता तुम्हें रुलाने लगे, तुम्हारी आत्मा को दबाने लगे, तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वो है जो तुम्हें मुस्कुराना सिखाए, जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाए, तुम्हें खुद की पहचान हासिल करने में तुम्हारी मदद करे। आज की यूथ की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम किसी एक इंसान से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं, अपनी पहचान ही भूल जाते हैं। किसी का दोस्त, किसी का पार्टनर, किसी की एक्सपेक्टेशंस में फंसकर हम अपना असली सपना, अपना करियर, यहाँ तक कि अपने आत्मा की आवाज़, सब कुछ खो देते हैं। और जब वही इंसान या रिश्ता हमें छोड़ देता है, तो फिर लगता है कि जैसे हमारा पूरा अस्तित्व ही बिखर गया हो। लेकिन तब श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, यानी अपने धर्म, अपनी राह, अपनी आत्मा के स्वरूप में रहना ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी और की परछाई बनना, किसी और की पहचान ओढ़ लेना, ये हमेशा तुम्हारे लिए भय और दुख का कारण बनेगा। जरा सोच कर देखो, अगर तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगाओगे, तो फिर तुम्हारे अपने सपने, तुम्हारा अपना अस्तित्व कहाँ रह जाएगा। आज के समय में हर इंसान सबसे ज़्यादा इसी जगह फंसा हुआ है। कोई रिलेशनशिप में इतना उलझ जाता है कि अपना करियर भूल जाता है। कोई दोस्ती को लेकर इतना सेंसिटिव हो जाता है कि डिप्रेशन में चला जाता है। कोई अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को निभाने के चक्कर में अपना पैशन ही भूल जाता है। लेकिन गीता कहती है, अपने सारे कर्तव्यों को निभाओ, पर उसमें फंस कर खुद को खोने मत दो। रिश्ते जरूरी हैं, दोस्त भी जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा खुद का आत्मसम्मान, तुम्हारी खुद की एक अलग पहचान। फ्रेंड्स, जरा सोच कर देखो, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम अकेले आए थे, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी अकेले ही जाओगे। बीच का ये सफ़र ही है जहाँ हमें लोग मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं। कोई कुछ साल साथ चलता है तो कोई हमारे साथ कुछ और लंबा सफ़र तय करता है, लेकिन किसी का भी साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो फिर क्यों हम एक इंसान पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके जाने के बाद हमें लगता है कि हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। आज के समय में ब्रेकअप, धोखा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। और सबसे दुख की बात है कि इंसान इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का एंड पॉइंट समझ लेता है। कई लोग तो ये सोचकर अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं कि अब उसके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगा। लेकिन सच तो ये है, तुम उसके बिना भी जी सकते हो, और शायद और भी ज़्यादा अच्छे से जी सकते हो। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं, तुम्हारी आत्मा अजर अमर है, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी पहचान किसी और पर निर्भर नहीं करती। अगर आज तुम्हें कोई छोड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जर्नी खत्म हो गई। इसका मतलब बस ये है कि उसकी भूमिका तुम्हारी लाइफ में बस यहीं तक थी। अब आगे तुम्हें अपनी यात्रा अकेले पूरी करनी है। फ्रेंड्स, अक्सर जब कोई इंसान जाता है तो हमें खालीपन महसूस होता है। हम बार बार सोचते हैं कि वो क्यों गया, इसमें मेरी क्या गलती थी, क्या मैं उसे रोक नहीं सकता था। लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हारा है वो तुमसे कभी दूर जा ही नहीं सकता, और जो दूर जा रहा है समझ जाओ कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं।
यानी जिस रिश्ते को पकड़कर रखने के लिए तुम इतना तड़प रहे हो, शायद वो रिश्ता तुम्हारे जीवन के लिए बना ही नहीं था। जरा सोचो, क्या तुम नदी के बहते पानी को मुट्ठी में पकड़ सकते हो? नहीं, क्योंकि बहना तो उसका स्वभाव है। ठीक उसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में बस बहकर आते हैं और एक समय के बाद उसी तरह बहकर चले भी जाते हैं। अब सवाल ये है, जब वो चले जाते हैं तो तुम क्या करते हो? क्या तुम उनके पीछे पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो, या फिर उनके साथ बिताए पलों से सीख लेकर अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हो? और ऐसे में कृष्णा की सीख ही हमारे सबसे ज्यादा काम में आती है। मत रो उस पर जो चला गया, मुस्कुराओ इस पर कि वो तुम्हें कुछ सिखा कर गया। फ्रेंड्स, असली मैच्योरिटी यही है कि तुम हर रिश्ते को उसकी सीमा तक प्यार करो, निभाओ, लेकिन उसमें कभी खुद को खोने मत दो। आजकल के यूथ में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन। हम हर जगह दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। उसके पास लविंग पार्टनर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास सपोर्टिव फ्रेंड्स हैं, मुझे क्यों अकेलापन मिला है? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ये कंपैरिजन ही तुम्हारे दुख की असली जड़ है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है। तुम्हारा रास्ता अलग है, उसका रास्ता अलग है। आज अगर वो आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पीछे रह गए। तुम बस अपनी दिशा में चलते रहो। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दो। याद रखो, अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन तो तुम्हारी आत्मा से मिलने का वो अवसर है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें अपनी असली पहचान समझ आती है। एक छोटा सा उदाहरण लो। मान लो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हें इग्नोर करने लगे। पहले तुम उसके साथ हर चीज शेयर करते थे, हर बात डिस्कस करते थे। अब अचानक वो तुम्हें छोड़कर दूसरों के साथ चला गया। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा कि जैसे तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, जब तुम खुद से बातें करना सीखोगे, खुद को समझना सीखोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। फ्रेंड्स, कृष्णा कहते हैं, आत्मानं विद्धि, मतलब तुम पहले खुद को जानो, क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं होता। आज के युवाओं की जिंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलेशनशिप्स, करियर प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशन से आता है। लेकिन गीता हमें बताती है कि इन सब का समाधान सिर्फ एक चीज़ है, तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मज्ञान, यानी खुद पर भरोसा और खुद की पहचान। अगर तुम खुद को समझ गए तो कोई रिश्ता, कोई स्थिति, कोई मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब कोई तुम्हें छोड़ दे, अकेला कर दे, तो रोना मत, शिकायतें मत करना। बस इतना सोचना, उसका चैप्टर खत्म हुआ, अब मेरी लाइफ की बुक का नया चैप्टर शुरू हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई बातें हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।